Hello everyone. Welcome to Riya's Commerce Hub. This is Riya Vadwa, your commerce educator. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. Students, हमने हमारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए। पार्ट नंबर 1 में हमने स्टडी किया कि आखिरकार इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, उन तीनों में डिफरेंस क्या है। पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। फिर हमने डिस्कस किया इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है। इन सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम अपने इसी चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बिजनेस रिस्क। बात करते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या है। देखिए, बिजनेस रिस्क की टेक्निकलिटीज़ पे सीधा जंप करने से पहले हम एक जर्नल ग्राउंड पे अगर हम देखें, हम बात करें कि रिस्क क्या होता है। रिस्क क्या होता है स्टूडेंट? रिस्क जो है ना, वो एक ऐसा शब्द है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसमें रिस्क हो सकता है। बहुत बार कहते हैं हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ रिस्क हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? रिस्क क्या है? अगर मैं जनरल टर्म में अगर मैं कहूँ तो रिस्क का मतलब क्या है कि चांसेस हैं कि कुछ गलत हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसका एक अनफेवरेबल आउटकम हो। रिस्क का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट? रिस्क का मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, डेंजर, हार्म और अनफेवरेबल आउटकम। जहाँ पर खतरा हो सकता है, जहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके फेवर में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। रिस्क हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं अगर हम बात करें तो? हम इसलिए फेस करते हैं बिकॉज आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है। कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर सर्टेन हो, हमें पता हो, हम प्रेडिक्ट कर सकें कि हाँ, अगर हम ये काम करेंगे, अगर हम वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, अगर हम ये प्रेडिक्ट कर सकें तो किसी चीज़ का रिस्क नहीं रहता। लेकिन हमारी लाइफ अनसर्टेन है। वी नेवर नो दैट व्हाट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट फॉर अस। हमें नहीं पता कि आगे हमारे लिए क्या खड़ा है, क्या चीज़ हमारे लिए आगे है। राइट, दैट्स वाई हमारे बिजनेस में रिस्क आता है। जैसे हमारी ज़िंदगी में रिस्क आता है, सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस में भी क्या आता है? रिस्क आता है। देखिए, अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस भी एक अनसर्टेन है। अगर हम देखें तो बिजनेस में भी हमें नहीं पता कि आगे क्या ऐसा मोड़ आने वाला है जिससे बिजनेस पे अफेक्ट पड़े, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे अफेक्ट पड़े। तो इसी अनसर्टेनिटी के कारण बहुत बार अगर हम देखें तो बिजनेस के अंदर भी ऐसा होता है कि लॉस के चांसेस होते हैं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो बिजनेस रिस्क क्या है अगर हम बात करें, देखिए आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है दैट बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जो बिजनेस रिस्क जो है वो चांसेस हैं कि आपको बिजनेस के अंदर नुकसान हो सकता है, जो आपके कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, अगर हम देखें तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकता है। दैट इज व्हाट, वो क्या है? बिजनेस रिस्क है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सरल उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लेते हैं कि आपने कैफ़े ओपन किया, आपने उसे बहुत ही एस्थेटिकली डेकोरेट किया, आपने वहाँ पर स्टाफ हायर करा, बट मान लेते हैं आपकी पहले दिन की ओपनिंग थी, पहले दिन ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कोई कस्टमर नहीं आ पाया। चलो, आपका पहला दिन खराब हो गया किसी नेचुरल कॉजेज़ के कारण। दूसरे दिन कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर नया उसने कैफ़े खोला, नई स्कीम्स के साथ, नए प्रमोशन के साथ वो आया, जिससे क्या हुआ कि आपकी मेहनत वो रंग नहीं ला पाई, आपका बिजनेस वो उतना बेटर नहीं कर पाया जितना ही आपने मेहनत करी थी।
तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपको इन अनसर्टेनिटीज के कारण, आपको नहीं पता था कि नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं या कॉम्पिटिटर आ सकता है, इन अनसर्टेनिटीज के कारण आपके बिजनेस पर अफेक्ट पड़ा, आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पर अफेक्ट पड़ा, आपके प्रॉफिट पर अफेक्ट पड़ा, आपको लॉस हुआ। वो क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क काफ़ी अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं आपने कोई क्लोथिंग स्टोर ओपन किया, क्लोथिंग स्टोर ओपन किया, तो क्लोथिंग स्टोर में आमतौर पर अगर हम देखें जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो है फैशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज होती है, तो फैशन जो है वो चेंज हो गया, उसके कारण आपके बिजनेस को जो है वो अफेक्ट हुआ। बहुत बार क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्राइक लॉकआउट कर देते हैं, उसके कारण वहाँ पर काम जो है वो रुक जाता है, वहाँ पर उनको लॉसेस होते हैं, तो वो क्या है, बिजनेस रिस्क है। बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम देखें तो कुछ नेचुरल कॉजेज ऐसे होते हैं, जैसे बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, उन सब के कारण भी क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस को लॉस होता है। कई बार ऐसी टैक्सेशन पॉलिसीज बन जाती हैं, ऐसे रेगुलेटरी फ्रेम्स बन जाते हैं, ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके कारण हमारे बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है, रिस्क पैदा होता है हमारे बिजनेस के लिए। तो ये सब क्या है, अगर हम देखें तो ये बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क का अगर मैं बात करूं, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में चांसेस, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, अगर हम देखें बिजनेस रिस्क का सिंपल सरल मतलब यही है कि आपके बिजनेस में कुछ लॉस होने के चांसेस हैं, कुछ गलत होने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं। वो क्यों है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज है, बिजनेस भी अनसर्टेन है, उन अनसर्टेनिटीज के कारण हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि आगे क्या होने वाला है, उसके कारण बहुत बार हमारे बिजनेस को कुछ हार्म, कुछ डेंजर, कुछ लॉस जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हम इसी को क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। क्लियर हुआ कि आखिरकार रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है। आइए अब हम इसी के फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार बिजनेस रिस्क जो है वो उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके नेचर क्या हैं। हमने कॉन्सेप्ट समझा कि आखिरकार बिजनेस रिस्क ये है, लेकिन आखिरकार इसके फीचर्स क्या हैं, ये दिखता कैसे है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। पहला पॉइंट हमारे पास आता है क्या, दैट इज कि जो बिजनेस रिस्क है वो क्या है, अगर हम देखें तो रिजल्ट है किसका, अनसर्टेनिटीज का। देखिए हमने अभी कहा कि जो बिजनेस जो है वो क्या है, अगर हम देखें तो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है, हमें नहीं पता कि आगे हमारे लिए अगले मोड़ पर ऐसे कौन से चैलेंजेस आकर के खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहता है ये रिस्क आता ही क्यों है, रिस्क आता है जब अनसर्टेनिटी आती है बिजनेस में। अनसर्टेनिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल और बिजनेस। ह्यूमन का मतलब मान लेते हैं आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट कर दिया इस तरीके से, या कोई थेफ्ट हो गया राइट आपके बिजनेस के अंदर, तो उसके कारण भी क्या होता है, आपको रिस्क राइज होता है। बहुत बार बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है, मतलब आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आकर के आपके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर बहुत बार अगर हम देखें तो नेचुरल अनसर्टेनिटी होती है, अर्थक्वेक, ड्रॉट, साइक्लोन, ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को क्या पहुंचाती हैं, कहीं ना कहीं एक लॉस, एक हार्म पहुंचाती हैं, जिससे बिजनेस रिस्क जो है वो होता है। फिर हमारे पास बात आती है स्टूडेंट, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल है। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। यस, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो किसी न किसी तरीके से, उसको अच्छे से असेस करके, प्लान करके, उसके लिए पॉलिसीज बना करके, बट यू नेवर, आप उसको कभी भी अगर हम देखें तो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। देन हमारे पास बात आती है डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज। अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये क्या कहता है हर बिजनेस में अगर हम देखें तो जो डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो वेराई करती है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपका बिजनेस जो है वो छोटा है तो वहां पर आपको रिस्क भी कम होगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो बड़ा है तो आपको रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो वेराई करता है बिजनेस टू बिजनेस। देन हमारे पास बात आती है क्या, दैट इज फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें तो देखिए आमतौर पर कुछ बिजनेसमैन जो हैं अगर हम देखें तो रिस्क लेते हैं, लेकिन वो क्यों लेते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना ज़्यादा हम रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है हमें। तो आमतौर पर जो रिस्क जो हम लेते हैं, जो बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं, उसका मेन रीजन जो होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग।
देन फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे हमने अभी पढ़ा कि रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे, बिजनेस के मतलब क्या कहते हैं कि आप बिजनेस के साइज पे, उसी तरीके से बिजनेस जो रिस्क जो है वो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे भी, कि आखिरकार आपके बिजनेस का नेचर क्या है। अगर आपके बिजनेस का नेचर जो है वो डेली यूटिलिटी का है, मान लेते हैं आपकी कोई कन्फेक्शनरी की शॉप है, राइट, कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिस्क कम होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें आपकी कोई फैशन, कोई क्लोथिंग स्टोर है, तो वहां पर रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमारे पास फीचर्स आते हैं बिजनेस रिस्क के। तो हमने फीचर्स में क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि आखिरकार बिजनेस रिस्क क्या है। सबसे पहले तो हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। हमने कहा बिजनेस रिस्क जो है वो क्या है, अगर हम देखें तो एक पॉसिबिलिटी है ऑफ लॉस, कि हाँ हमारे बिजनेस में कुछ लॉस हो सकता है, हमारे बिजनेस को कुछ हार्म हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटीज के कारण, जिसके कारण क्या होता है हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट होते हैं। देन हमने पढ़ा बिजनेस रिस्क दिखता कैसे है, मतलब इसके नेचर क्या है, बिजनेस रिस्क जो है वो क्या है। अगर हम देखें तो ये रिजल्ट है अनसर्टेनिटीज का। बिजनेस रिस्क अनअवॉइडेबल है। बिजनेस रिस्क जो है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस के साइज पे मतलब डिपेंड करता है। देन बिजनेस रिस्क जो है वो कनेक्टेड है प्रॉफिट के साथ। हम रिस्क लेते ही क्यों हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क हम लेते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ हमें प्रॉफिट हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास बात आती है कि जो रिस्क जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, कि आपके बिजनेस का नेचर कैसे है। तो ये हमारे पास फीचर आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं बिजनेस रिस्क के। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आखिरकार बिजनेस रिस्क होता क्यों है, कॉजेज क्या है बिजनेस रिस्क के, ये हमारे पास बात आता है। देखिए अगर हम देखें बिजनेस रिस्क के बहुत सारे कारण हैं। हम मेजरली 4 कारणों को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार बिजनेस रिस्क के क्या कारण हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है नेचुरल कॉजेज। देखिए नेचुरल कॉजेज स्टूडेंट्स वो कॉजेज हैं विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग की पावर के बियॉन्ड हैं। बेसिकली अगर हम देखें वो क्या है, नेचुरल कॉजेज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास आते हैं सीजनल चेंजेस, कि कुछ सीजनल चेंजेस आपके मतलब कुछ सीजनल चेंजेस ऐसे हुए जिससे हमारे बिजनेस में क्या होता है कि लॉस होता है, हार्म होता है हमारे बिजनेस को। जैसे कई बार फ्लड आ जाता है, कई बार ड्रोट हो जाता है, कई बार स्नो, कई बार हैवी हीट वेव्स पड़ती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, मैं बात करती हूँ, जैसे मान लेते हैं जैसे बारिशों, जैसे गर्मी जो है मान लेते हैं बहुत कम पड़ रही है इस बार, हम एक तरीके से अज्यूम करके चलते हैं गर्मी बहुत कम पड़ रही है, लोगों को एयर कंडीशनर्स की इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, लोगों का पंखों से कूलर से काम चल रहा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं इन सीजनल चेंजेस के कारण की मतलब अगर हम देखें सीजनल चेंजेस के कारण कि इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, लोगों को एयर कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही, राइट। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो बिजनेस जो है वो अफेक्ट होगा। जो एयर कंडीशनर्स जो हैं ये सारी चीज़ें बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सीजनल चेंजेस जो आए वो उनके लिए क्या लेकर के आए, एक रिस्क फैक्टर लेकर के आए। हो सकता है कि इससे उनके बिजनेस को लॉस हो, हार्म हो, राइट। देन हमारे पास आते हैं जियोलॉजिकल चेंजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है या कुछ अगर हम देखें अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ऐसे बहुत सारे ऐसे जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं अगर हम देखें तो धरती के अंदर की, जो क्या करते हैं अगर हम देखें हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अदर नेचुरल क्लैमिटीज अगर हम देखें साइक्लोन है, लाइटनिंग है, लैंडस्लाइड है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार हमारे बिजनेस के लिए रिस्क पैदा करती हैं, राइट। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, बहुत बार पॉल्यूशन बढ़ने के कारण जो एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो एक अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत बार हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज हमने डिस्कस करे जो हमारे बिजनेस को क्या पहुंचाते हैं, एक हमारे बिजनेस के लिए एक रिस्क पैदा करते हैं, एक लॉस, एक हार्म प्रोवाइड करते हैं हमारे बिजनेस को। देन हमारे पास बात आती है क्या, देन हमारे पास आता है ह्यूमन कॉजेज। सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट, अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा था नेचुरल कॉजेज, राइट। फिर उसके बाद अब हमारे पास सेकंड हमारे पास आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। ह्यूमन कॉजेज कई बार क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, कई बार वो ही हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, वो ही हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा रिस्क साबित होते हैं।
कैसे? सबसे पहले हमारे पास आता है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। अब कई बार क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, लेकिन वही एम्प्लॉयज़ हमारे साथ गद्दारी करते हैं। वही एम्प्लॉयज़ बहुत बार अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, कई बार मतलब क्या कहते हैं, सामान चुराते हैं, पैसा चुराते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयज़ की ये जितनी भी ये मतलब एक अनएथिकल एक्टिविटीज़ है, उससे हमारे बिजनेस को रिस्क होता है। दूसरा हमारे पास बात आती है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। अब बहुत बार कस्टमर्स जो है ना वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, बहुत बार वो पैसा नहीं देते हैं, या बहुत बार क्या होता है कि मतलब क्या कहते हैं, सामान यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद रिटर्न कर देते हैं, या बहुत बार वो सामान लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसे उनके अनएथिकल एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस के लिए एक रिस्क पैदा करती हैं। तीसरा हमारे पास आता है स्ट्राइक और लॉकआउट। देखिए बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो दो ही लोग काम करते हैं, एक होता है ओनर और एक होता है एम्प्लॉय। कई बार इनके बीच में इतना अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता है, इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, कि जिसके कारण क्या होता है, इनके रिलेशंस जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते। और बहुत बार एम्प्लॉयज़ अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए स्ट्राइक, लॉकआउट पे बैठ जाते हैं, तो उसके कारण हमारे बिजनेस को रिस्क होता है, नुकसान होता है हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं, राइट। तो ये स्ट्राइक और लॉकआउट भी एक बहुत बड़ा कारण है बिजनेस रिस्क का। देन वर्किंग केयरलेसली। कई बार एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा केयरलेसली काम करते हैं। जैसे बहुत बार अगर हम देखें तो देखा जाता है कि जो मतलब क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्मोक करते हैं, तो कई बार वो उस बिजनेस कैंपस के अंदर, बिजनेस एरिया के अंदर ही कई बार बीड़ी सिगरेट वगैरह जो है वो वहाँ पर फेंक देते हैं, स्मोक करके वहाँ पर फेंक देते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे लिए क्या पैदा करते हैं, एक रिस्क पैदा करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या दो ही पार्ट डिस्कस करे। सबसे पहला हमने डिस्कस किया नेचुरल कॉजेज, दूसरा हमने डिस्कस किया क्या, दैट इज ह्यूमन कॉजेज। अब हमारे पास बात आती है थर्ड, दैट इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या कहता है कि मार्केट के अंदर चल रहे कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करते हैं। आइए समझते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं मार्केट के अंदर जो चल रही हैं और हमारे बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है चेंज इन फैशन, कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लाइक क्लोथिंग है या फुटवेयर है या कोई कॉस्मेटिक्स है या ज्वेलरी है, जहाँ पर क्या होता है कि अगर हम देखें तो जो फैशन है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, तो वहाँ पर आपको रिस्क आ सकता है, क्योंकि फैशन चेंज होगा, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा। कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा तो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क पैदा होता है कि आपका ऑलरेडी जो पहले का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो अनसोल्ड रह जाता है इन सब चीज़ों के कारण, तो वहाँ पर आपको रिस्क होता है। दूसरा हमारे पास आता है चेंज इन प्राइसेस। अब बहुत बार क्या होता है कि जो आप सामान बना रहे हैं, मान लेते हैं आपने कोई सामान बना रहे हैं, उसको सामान बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगता है, लेकिन वो रॉ मटेरियल क्या हो गया, महंगा हो गया काफ़ी। जहाँ पहले आप मान लेते हैं कोई रॉ मटेरियल आप 20 रुपये के हिसाब से लेते थे, अब आपको वही रॉ मटेरियल 30 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, वो 10 रुपये वो चीज़ आपके लिए महंगी हो गई। तो जो प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आती है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को एक हार्म, एक लॉस जो है वो प्रोवाइड करवाती है। आपके बिजनेस में एक इनएडिक्वेट प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं या लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। देन हमारे पास बात आती है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, राइट। बहुत बार देखा जाता है कि हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, और वो बहुत बार अगर हम देखें तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए प्राइसेस कम करते हैं। जो प्राइसेस कम करते हैं या बहुत बार ऐसी प्रमोशन स्कीम्स चलाते हैं जिससे जो कस्टमर्स जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और हमारा बिजनेस इतना नहीं चल पाता है। तो ये कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास बात आती है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि मतलब हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कई बार एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी देते हैं, डिस्काउंट, क्रेडिट सेल्स, फ्री डिलीवरी, ऐसी चीज़ें। तो उनकी देखा देखी में ना हमें भी ऐसा देना पड़ता है, हमें भी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा लॉस का, बहुत ज़्यादा हार्म जो है वो हमारे बिजनेस को फेस करना पड़ता है। अगर हम देखें जैसे बहुत बार किसी कॉम्पिटिटर ने मतलब कोई डिस्काउंट दिया तो हमने भी वो डिस्काउंट दे दिया, लेकिन उसके कारण हमारे बिजनेस को बहुत बार लॉस का सामना करना पड़ता है। किसी ने कहा ठीक है हम गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर लेते हैं, हम वापसी ले लेते हैं, उनकी देखा देखी में हमने भी ऐसा शुरू करा, हमने भी मतलब क्या कहते हैं, हमने कहा रिटर्न पॉलिसी हमारे में भी है, लेकिन उससे हमारे बिजनेस को रिस्क होता है। तो कई बार जो हम कस्टमर्स को जो फैसिलिटीज देते हैं दूसरों की देखा देखी में, वो हमारे बिजनेस को रिस्क देती हैं, हमारे बिजनेस के लिए एक लॉस, एक हार्म पैदा करती हैं।
तो हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, थर्ड हमारा जो फैक्टर था वो था इकोनॉमिक कॉजेज। अब हमारे पास आता है फोर्थ, दैट इज अदर कॉजेज, कि कुछ बाकी कॉजेज भी हैं जो हमारे बिजनेस में रिस्क पैदा करते हैं, जैसे नेचुरल वियर एंड टीयर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप काम करोगे बिजनेस के अंदर तो जो चीज़ें हैं, जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट है वो पुरानी होगी टाइम टू टाइम, राइट। जिससे क्या होगा, अगर हम देखें तो वियर एंड टीयर जो है वो आएगा। वियर एंड टीयर आएगा तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बिजनेस की क्वालिटी पर, बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करेंगी, एक लॉस पैदा करेंगी, हमारे लिए एक रिस्क लेकर के आएंगी। अगर आप अच्छा सामान नहीं दे पाओगे तो आप रिस्क आ जाएगा। इसके अलावा नेचुरल वियर एंड टीयर के कारण भी और भी खर्चे हो जाते हैं, और भी एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये वियर एंड टीयर जो है वो हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर लेकर के आता है बिजनेस में। टेक्निकल कॉजेज, बहुत बार ऐसा होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो जाती है, राइट। पुरानी मशीनें सही से काम नहीं करती हैं, तो वो जो राइट अगर हम देखें तो वो जो टेक्निकल फॉल्ट्स जो आते हैं ना प्रोडक्ट में, वो रिस्क लेके आते हैं हमारे बिजनेस में। फिर हमारे पास आता है मैकेनिकल कॉजेज। कई बार काम करते करते मशीनरी में डिफेक्ट आ जाता है, जैसे बहुत बार हम सुनते हैं बॉयलर फट गया, या बहुत बार ऐसी बहुत सारी बातें इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, राइट, आग लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो मैकेनिकल कॉजेज जो हैं वो भी हमारे बिजनेस में रिस्क लेकर के आती हैं। तो हमने ये कॉजेज हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स कि आखिरकार रिस्क आता क्यों है। बेसिकली अगर हम देखें तो हमने कहा काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस में रिस्क लेकर के आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल कॉजेज विच इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स की पावर में नहीं है। अगर हम देखें तो जैसे सीजनल चेंजेस है, जियोलॉजिकल चेंजेस है, या अदर नेचुरल क्लाइमेटीज है, क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल चेंजेस है। देन हमारे पास आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में अगर मैं बात करूं तो अगर हम एम्प्लॉयज़ जो है वो डिसऑनेस्ट होते हैं, कस्टमर्स डिसऑनेस्ट होते हैं, स्ट्राइक लॉकआउट हो जाता है, बहुत बार वो केयरलेसली काम करते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज में अगर हम देखें तो हमने कहा फैशन चेंज होता है, प्राइसेस जो है उसमें चेंज आता है, कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। ये बहुत बार कस्टमर को फैसिलिटी देने के कारण भी हमें लॉस होता है। अदर कॉजेज में हमने वियर एंड टीयर, टेक्निकल, मैकेनिकल कॉजेज हमने डिस्कस किए। समझ आया कि आखिरकार की कॉजेज क्या हैं बिजनेस रिस्क के। फिर हमारे पास आपकी पहली स्लाइड के अंदर हमारे पास आता था कि अब हमने कॉजेज तो पढ़ लिए, अगर हम देखें तो भाई रिस्क क्यों होता है, लेकिन अब इस रिस्क को स्टूडेंट्स मैनेज करना भी तो ज़रूरी है ना, कि आखिरकार हम इस रिस्क को मैनेज करें। नो डाउट हमने अभी पहले पढ़ा कि रिस्क अनअवॉइडेबल है, हम रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हम रिस्क को कुछ हद तक तो मिनिमाइज तो कर सकते हैं, मैनेज तो कर सकते हैं। सबसे पहले मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, देखो जब आपके बिजनेस में रिस्क क्या होगा, अगर जब आप रिस्क को मैनेज करोगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे, आपके बिजनेस में कम लॉसेज होंगे, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, आपके बिजनेस की सक्सेस जो है वो इम्प्रूव होगी, राइट। तो बिजनेस रिस्क को डेफिनेटली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कैसे मैनेज करें। सबसे पहले अगर हम देखें, आप अपने बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके बिजनेस में रिस्क आ किन किन कारणों से रहा है, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस में रिस्क की तरफ कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। देन आप उनके इम्पैक्ट को एनालिसिस कीजिए कि आखिरकार सबसे पहले हमने पढ़ा आइडेंटिफाई द रिस्क, देन हमने पढ़ा कि आप उनके इम्पैक्ट को एनालिसिस कीजिए कि आखिरकार वो कैसे आपके बिजनेस में इम्पैक्ट डाल रही हैं। देन आप क्या बनाइए, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाइए जिससे आप रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन आप उस जो स्ट्रैटेजीज जो आपने बनाई हैं उन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर कीजिए एंड रिव्यू कीजिए। इन कुछ स्टेप्स से आप डेफिनेटली रिस्क को क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क जो है वो उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन हमने डिस्कस किया कि बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं। फिर हमने बात करी कि आखिरकार बिजनेस रिस्क जो है उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ज़रा सा भी इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जो है वो लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट डाउन, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बाकियों को भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।